नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। आज फिर से एक आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और कन्फ्यूजन है, अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, काफ़ी हाइप चल रही है मार्केट में, एमआरजी का सेक्टर 106 में क्राउन के नाम से। इसके साथ साथ अब मेरे पास जो कॉल आए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको एक प्रोजेक्ट ही कुछ और भी ऑप्शन देने चाहिए जिनका बजट इतना नहीं जाता है, 1.5 CR से ऊपर का जिनका बजट नहीं है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी देना चाहिए जो हाई राइज में हो, जिनको बिल्डर फ्लोर पसंद नहीं है। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा, कुछ ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू में नहीं करने वाला। यदि आप चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको रियल में एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं कि यदि आपका बजट कम है, देखिए एमआरजी जितना बजट नहीं है, और यदि कुछ डाउट्स हैं एमआरजी के लिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा और या फिर आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूँगा। तो सबसे पहले जैसे जिनका बजट कम है उसी लोकेशन में चाहिए, जिसको लोकेशन पसंद आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। इसके बिल्कुल फ्रंट में सेक्टर 108 में एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है। एक तरीके से हम टाउनशिप कह सकते हैं, हर्ट सॉन्ग वगैरह, और ये पूरी एक टाउनशिप है, प्लॉट्स भी हैं उनके। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं हाई राइज में। बजट कम है तो आपका ये लगा लो कि 80-90 लाख से स्टार्ट हो जाता है। यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप डाल देना, इंटरेस्टेड एक्सपीरियन मैं आपको शेयर कर दूँगा। और यहाँ पर 80-90 लाख से रेडी टू मूव आपको स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है, मतलब एवरेज से काफ़ी ऊपर है। और यदि मैं बिल्डर की बात करूँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मेंटेन्ड है पूरी ये बिल्डिंग। और इसके साथ जो प्रोजेक्ट हैं, यदि एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ तो बिल्कुल जो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सबका इस प्रोजेक्ट में अच्छे से ध्यान रखा गया है। सो हम कुल मिलाकर एक अच्छा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अब इसको कंपेयर करोगे आप एमआरजी की फैसिलिटीज़ से, एमिनिटीज़ से, तो उसको तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका कहाँ से होता है। तो मैं इस प्राइस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, और जैसा जिनका बजट कम है मैं उनके लिए प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम धीरे धीरे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा ये चैनल आपके लिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर वेटलैंड का आप बहुत बार सुनते होंगे। तो ये सच है कि जो 5 पॉन्ड थे टोटल द्वारका एक्सप्रेसवे पे वेटलैंड के, उनमें से 1 पॉन्ड इस एरिया के आसपास भी पड़ता है। इफ़ेक्ट कितना रहेगा? इफ़ेक्ट में कहूँ तो एक्सपीरियन ने बहुत अच्छा काम किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से उसका मैं नॉमिनल इफ़ेक्ट ही इस पर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक वैसे देखने को नहीं मिलता। हाई राइज की मैं बात कर रहा हूँ। प्लॉट्स की यदि मैं बात करूँ तो प्लॉट्स में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लॉट्स में यदि आप यहाँ पर ले रहे हैं तो फिर आपको 2-4 होना ही पड़ेगा, उन चीज़ों से फेस करनी पड़ेंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब उस घर में रहेंगे। सारी वही प्रॉब्लम है वेटलैंड वाली जो इसके पास में है। बट जो बिल्डर ने किया है, क्योंकि बिल्डर को काम करने का तरीका और हमारा सेम नहीं हो सकता, उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। उसके बराबर हम नहीं रख सकते। प्लॉट्स के लिए मेरी ना है, हाई राइज के लिए मेरी हाँ है, और इस रेंज में आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स और भी हैं, मैं डिटेल रिव्यू डालूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं शेयर कर दूंगा जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अब बात आती है कि हाई राइज में आपको बजट ज़्यादा है बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, एमिनिटीज़ आपको बहुत अच्छी चाहिए, और इसी लोकेलिटी में चाहिए, तो फिर कौन सा ऑप्शन है? तो फिर आप देख सकते हैं गोदरेज का प्रोजेक्ट है। गोदरेज का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 106 में है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यदि आपको पसंद आता है। यदि आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैं फिर से कहता हूँ कि प्रोजेक्ट के बारे में डालिए। वैसे मैंने गोदरेज का इसी प्रोजेक्ट का एक डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप उसमें प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं गोदरेज के। प्राइसिंग की बात है तो हाँ, प्राइसिंग कुछ ज़्यादा हैं अभी गोदरेज के, लेकिन आपके लिए दोनों ऑप्शन वहाँ पर खुले हैं। रीसेल प्लस बिल्डर से भी ले सकते हैं, तो रीसेल और प्लस बिल्डर वो आप मुझे कौन सा लेना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उस पर भी बताऊंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लोकेलिटी क्या है ऐसी, मतलब जो इसमें यहाँ पे करना चाहिए? देखिए, कनेक्टिविटी आप सब लोग जानते हैं। एमआरजी की बात है तो एमआरजी का मैंने बिल्कुल ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि एक छोटी सी टाउनशिप 8 एकड़ के में अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो
काफ़ी सारी अच्छी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा है। और ओपन एरिया, ओपन स्पेस काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा दिया गया है 1.5 एकड़ के आसपास। और उसकी कहीं कि हम बिल्डर की मजबूरी भी थी, क्योंकि वहाँ से हाई टेंशन वायर हैं तो उसके नीचे बिल्डर फ्लोर आ नहीं सकते। और हाँ, पार्क वहाँ पर बहुत बड़े साइज में बनने वाला है, एक 8 एकड़ के लिए। और साथ के साथ बिल्डर 25,000 स्क्वायर फीट में आपको क्लब दे रहा है, जिस टोटल प्रोजेक्ट का यदि मैं एरिया कहूँ तो 8 एकड़ हो और उसमें 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हो, 1.5 एकड़ का पार्क हो, प्लस आपके जो भी फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ब्राउज़र भी शेयर कर दूंगा। तो देखिए प्राइस कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत और प्राइस तो कह सकते हैं, बट इसके आसपास के दूसरे प्रोजेक्ट देखते हैं तो फिर चुप रहना ही बेटर है। इस लोकेलिटी की बात करें तो लोकेलिटी तो भैया निखर कर आने वाली है, क्योंकि यहाँ के गुड़गांव के जो मैं कहूँ कि टॉप हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, वो यहाँ पर इस लोकेशन में आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर देखने को मिलेंगे। सभी पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सभी पे काम चल रहा है, इस वजह से आप यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हो। साथ में मैं 3-4 प्रोजेक्ट और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर सकता हूँ यदि आपकी डिमांड रही तो। और इन प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा और क्यों अच्छा लगता है आप वो भी मुझे बताएं, और किसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू चाहिए वो भी आप मुझे शेयर करें। यदि बिल्डर्स की बात करें तो तीनों ही बिल्डर यहाँ पर अच्छे हैं। एमआरजी ने जरूर 106 में जो इनका अफोर्डेबल है, वो थोड़ा जो स्पीड इनकी होनी चाहिए थी, जिस स्पीड के लिए एमआरजी जाना जाता था उस हिसाब से नहीं चल रहा है। बाकी के जो इनकी स्पीड है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। जो उनको डिले कह रहा है तो उसको नॉलेज नहीं है, उनसे पूछना है कि लॉन्च कब हुआ था उनका पहला प्रोजेक्ट द बालकनी, और उसको टाइम कितना हुआ है और कितना वो कंप्लीट हो चुका है। ऑन पैसन प्रोजेक्ट है। और ऐसे ही उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं। मैंने रीज़न भी बताया था कि डिले क्यों हुआ है, बट गलती तो बिल्डर की है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 100% FDI फंडेड है। और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि ये बातें बोली जाती हैं, तो इसका कुछ अलग से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बट हाँ जो हैं वो भी मैं आपको डिटेल रिव्यू में शेयर करूँगा। गोदरेज के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।